कहानी पिशाच फिर। फिलहाल अनंत बाबू, मैं और चक्कर लाल अनंत बाबू के बंगले में ठहरे हुए हैं। जब मैं कमरे से बाहर आया और भोजन कक्ष के पास पहुंचा, तो मैंने देखा कि अनंत बाबू और चक्कर लाल अभी अभी कमरे से बाहर आए थे। उन्होंने यह शब्द भी सुना। अनंत बाबू ने मेरी ओर देखा और बोले, आवाज सुनी? हाँ, पास में ही कुछ गिर गया होगा। अनंत बाबू ने लाल को आदेश दिया। देखो लाल ने क्या तोड़ा है। लगभग 2-3 मिनट खोजने के बाद वह वापस आया और कहा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी टूटा नहीं है। अनंत बाबू ने हैरानी जताते हुए कहा, क्या कुछ भी नहीं टूटा? अच्छा देखा। लाल ने लगभग अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। हाँ, अनंत बाबू ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव। सच में अद्भुत शब्द सभी ने सुना है। हालांकि कुछ भी नहीं है। मैंने भी थोड़ा देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। कांच का टुकड़ा भी नहीं, लेकिन शायद कुछ बाहर गिर गया और उसे तोड़ दिया। हमने यही सुना। अनंत बाबू अंततः मेरी बात से सहमत हो गए। लाल एक बार मामला देखने के लिए बाहर जा रहा था। मैंने बीच में टोका और कहा, रुको लाल, अभी मत जाओ, बल्कि कल सुबह जाकर देख लेना। अगर तुम इस समय बाहर जाओगे तो तुम्हें खतरा हो सकता है। लाल मेरी बातों से डर गया और वापस आ गया। अनंत बाबू ने कहा, आप सही कह रहे हैं रुद्र दमन, बल्कि मैं कल सुबह आपसे मिलने जाऊंगा। अनंत बाबू ने मुझे गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में चला गया। 20 नवंबर, रात 8:30 बजे। कल रात सोने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं सुबह नहीं उठ सका। मैं सुबह करीब 8 बजे उठा। खिड़की की ओर देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि आसमान में बहुत बादल छाए हुए हैं। सूर्य की कोमल धूप ने अभी धरती पर पैर नहीं रखा है। बिस्तर से उठकर हाथ धोकर बालकनी में गया तो अनंत बाबू को बेड लिए देखा। कुर्सी पर बैठकर बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहा था। मेरे कदमों की आहट पर सज्जन ने निगाह उठाई। सामने बेड की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोले, बैठ जाओ रुद्र दमन, अच्छी नींद आई? हाँ बिल्कुल, मैं धीरे से मुस्कुराया। लेकिन देर होने पर उठो, आज बारिश होनी चाहिए। यहाँ हर समय बारिश होती है। फिर बंगाल की खाड़ी